नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ के दौरान महिलाओं के व्रत रखने के समर्पण और निष्ठा को प्रेरणादायक बताया। श्री मोदी ने त्योहारों के मौसम में स्वदेशी वस्तुओं की जबरदस्त खरीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से सभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दौड़ में शामिल होने का आह्वान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रदेश में एक संस्थान का नाम संत नामदेव के नाम पर रखने की घोषणा की और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी लखविंदर सिंह लखा गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश के कई भागों में मनाए जा रहे छठ महापर्व में श्रद्धा, स्नेह और परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है। श्री मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा, छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज के बीच की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। छठ के घाटों पर समाज का हर वर्ग एक साथ खड़ा होता। मैं छठी मैया को नमन करता हूँ। सभी देशवासियों को, विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वांचल के लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने छठ के दौरान महिलाओं के व्रत रखने के समर्पण और निष्ठा को प्रेरणादायक बताया। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में सभी नागरिकों को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने इस वर्ष के त्योहारों को और अधिक जीवंत बनाने वाली देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि उसके उत्तर में कई नागरिकों ने उन्हें संदेश भेजे हैं। प्रधानमंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह पर खुशी व्यक्त की। जीएसटी बचत उत्सव को लेकर भी लोगों में बहुत उत्साह है। इस बार त्योहारों में एक और सुखद बात देखने को मिली। बाजारों में स्वदेशी सामानों की खरीदारी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। मैंने अपने पत्र में खाने के तेल में 10% की कमी करने का भी आग्रह किया। इस पर भी लोगों ने बहुत सकारात्मक रुख दिखाया। श्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित किया है। ऑपरेशन सिंदूर ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया है। इस बार उन इलाकों में भी खुशियां के दीप जलाए गए जहां कभी माओवादी आतंक का अंधेरा छाया रहता था। लोग उस माओवादी आतंक का जड़ से खात्मा चाहते हैं जिसने उनके बच्चों का भविष्य संकट में डाल दिया था। प्रधानमंत्री ने मन की बात में स्वच्छता के प्रयासों से संबंधित देश के विभिन्न शहरों की कुछ प्रेरक कहानियों का उल्लेख भी किया और कहा कि ये प्रेरणादायक उदाहरण दर्शाते हैं कि जब लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं तो परिवर्तन अवश्य होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने सभी से एकता दौड़ में शामिल होने का आह्वान किया। सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का ये अवसर बनना चाहिए। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आयोजित होने वाले विशेष समारोह के दौरान एकता दिवस परेड में एक बार फिर भारतीय श्वान की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस परेड को जरूर देखने का आग्रह किया। श्री मोदी ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि ये देशभक्ति शब्दों से परे भावना है। 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था। वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने सदियों की गुलामी से कमजोर भारत में नई जान फूंकने के लिए की थी। वंदे मातरम भले ही 19वीं सदी में लिखा गया हो, लेकिन इसकी आत्मा भारत की हजारों साल पुरानी अमर चेतना से जुड़ी है। श्री मोदी ने सभी से वंदे मातरम के महिमा मंडन के लिए प्रयास करने और #वंदे मातरम 150 के साथ सुझाव भेजने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने संस्कृत भाषा के महत्व पर अपने विचार साझा किए।
संस्कृत का नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में आता है हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और दर्शन। इन सब के साथ साथ संस्कृत बातचीत की भी भाषा थी, लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के बाद भी संस्कृत लगातार उपेक्षा का शिकार हुई। अब समय बदल रहा है। संस्कृति और सोशल मीडिया की दुनिया ने संस्कृत को नई प्राणवायु दे दी है। श्री मोदी ने सुरक्षा एजेंसियों के भारतीय नस्ल के कुत्तों को अपनाने में सराहनीय प्रयास करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी टुकड़ियों में भारतीय नस्ल के श्वानों की संख्या बढ़ाई है। श्री मोदी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि बीएसएफ ने अपने श्वानों को विदेशी नाम की जगह अब भारतीय नाम देने की परंपरा शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे स्वदेशी श्वानों ने भी अद्भुत साहस का परिचय दिया है। मन की बात कार्यक्रम को आज पूरे हरियाणा और चंडीगढ़ में सुना गया। लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न विषयों पर उनकी जानकारी बढ़ाने और प्रेरित करने के लिए उनका आभार जताया। कैथल में सांसद नवीन जिंदल ने आमजन से इस कार्यक्रम को निरंतर देखने का आह्वान किया ताकि देश की प्रगति के लिए नए विचार और प्रेरणा मिल सके। सांसद नवीन जिंदल और भिवानी में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली व भाजपा प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने कहा कि आज उन्हें भारतीय अर्धसैनिक बलों में देशी नस्ल के श्वान शामिल करने जैसी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। पंचकुला में मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद संजय कुमार ने कहा, कल हमारा छठ का त्योहार है और इस त्योहार पे हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मन की बात में छठ पूजा का जिक्र करते हुए सभी देशवासियों को छठ पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय छठी मैया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि संत नामदेव जी का मेहनत, भक्ति और ईमानदारी से जीवन जीने का संदेश हरियाणा की चेतना में भी गहराई से रचा बसा है। हिसार में आज संत नामदेव महाराज की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, इतने लंबे समय के बाद 21वीं शताब्दी सदी के विकसित भारत का निर्माण ये संत नामदेव जी की शिक्षाओं से आगे बढ़ाने का काम दुनिया के लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तब संत नामदेव जी महाराज की शिक्षाएं हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलते हुए देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने समाज की विभिन्न धर्मशालाओं के रखरखाव और सोलर पैनल के लिए 51 लाख रुपए देने और भिवानी, पानीपत व नारनौल में नियमानुसार भूमि उपलब्ध करवाने सहित कई घोषणाएं भी की। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूँ, कोई भी एक संस्थान के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज के नाम पर रखा जाएगा और भिवानी, पानीपत, नारनौल में आप जमीन के लिए अप्लाई कर दीजिए। वहाँ पर भूमि दिलवाने का भी धर्मशालाओं के लिए काम किया जाएगा। मैं आज चरखी दादरी, गुड़गावा, होडल, सोनीपत, महेंद्रगढ़, अम्बाला, सफीदो, सिरसा में पुरानी धर्मशालाओं के रख रखाव के लिए 31 लाख रुपया दे करके जाता हूँ। मुख्यमंत्री ने अब तक पिछड़े और गरीब वर्ग के लिए उठाए गए सभी कदमों का जिक्र भी किया। हमारी सरकार ने परम संत नामदेव जी महाराज के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए पिछड़ा वर्ग समाज में जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था, क्रीमी लेयर के अंदर 6 लाख था, हमने आकर के उसको 8 लाख किया ताकि गरीब व्यक्ति को उसका 100% लाभ मिले। हरियाणा विशेष कार्यबल एसटीएफ ने कैथल जिले के गांव तितरम निवासी और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी लखविंदर सिंह लखा को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रत्यर्पित कर गिरफ्तार किया है। लखविंदर सिंह लखा 2022 से अनमोल बिश्नोई के निर्देशों पर अमेरिका से काम कर रहा था और हरियाणा व पंजाब में जबरन वसूली व गोलाबारी से संबंधित लगभग 1 दर्जन मामलों में शामिल था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ के दौरान महिलाओं के व्रत रखने के समर्पण और निष्ठा को प्रेरणादायक बताया। श्री मोदी ने त्योहारों के मौसम में स्वदेशी वस्तुओं की जबरदस्त खरीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से सभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता दौड़ में शामिल होने का आह्वान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने प्रदेश में एक संस्थान का नाम संत नामदेव के नाम पर रखने की घोषणा की और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी लखविंदर सिंह लखा गिरफ्तार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।